दिव्य करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 12th का अगला पोएम लेकर, जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्टीरियस कैट। इस कविता में जो पोएट हैं, कवि हैं टी.एस. इलियट, वो लोगों को आगाह करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से किसी समाज में एक कातिल मौजूद होता है जो लोगों को देखने में एक सिंपल मैन लगता है, एक साधारण सा व्यक्ति लगता है। लोग उसे देखकर पहचान नहीं सकते हैं कि इसी ने वो क्राइम किया होगा, और वास्तव में वो क्राइम कमिटेड उसी के द्वारा किया गया होता है। मतलब हम सभी के बीच, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कि बहुत सारा क्राइम करते हैं, और उन क्राइमों को जब साबित करने की बात आती है तो उनमें उनका नाम बिल्कुल नहीं होता है। ना तो पुलिस उसे ढूंढ पाती है और ना ही लोग उन पे शक कर पाते हैं। बस हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं किसी और के बारे में, लेकिन हमारा जो वास्तविक सोच है उसके प्रति नहीं जाता है। तो चलिए मैं इस पोएम को आप सभी के सामने पढ़ना शुरू करता हूँ। लाइन बाय लाइन हिंदी करके एक्सप्लेनेशन दूंगा, और ऐसा हिंदी आपने कभी भी, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपने शायद ही कहीं पढ़ा होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ऑथर के बारे में। हमारे जो ऑथर हैं, जिनका नाम है टी.एस. इलियट, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मतलब इसका हिंदी हुआ कि मैकाविटी जो है मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमयी। मैं हिंदी भी लिखते जाऊंगा, रहस्यमयी। मैकाविटी कैसी बिल्ली है? रहस्यमयी बिल्ली है, ठीक है ना। अबाउट ऑथर मतलब क्या होता है? ऑथर मतलब होता है रचनाकार। क्या होता है? रचनाकार। मैं ऑथर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या हो गया? टी से हो गया थॉमस अस्टियरन्स इलियट, एस से हो गया अस्टियरन्स इलियट, जिनका जन्म जो हुआ था 1888 में हुआ था और मृत्यु 1965 में हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज बॉर्न मतलब होता है जन्म। बॉर्न मतलब क्या होता है? जन्म। बॉर्न इन सेंट लुइस मिसूरी USA। उनका जो जन्म है, किसका जन्म? टी.एस. इलियट का जन्म कहाँ हुआ था? सेंट लुइस में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेंट लुइस में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? मिसौरी में पड़ता है। मिसौरी, इसको क्या पढ़ेंगे? मिसौरी। मिसौरी कहाँ पड़ता है? USA कहने का मतलब अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। What eventually settled in England, लेकिन वो बाद में कहाँ बस गए आकर? इंग्लैंड में। कहाँ बस गए? सेटल्ड मतलब होता है बसना। सेटल्ड मतलब क्या होता है? बसना। कहाँ आकर बस गए? इंग्लैंड में। अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, वो लिटरेचर की बात करें तो उन्हें लिटरेचर में साहित्य, लिटरेचर कहने का मतलब क्या होता है? साहित्य। साहित्य में उन्हें क्लासिस्ट की संज्ञा दी गई है। और रिलीजन, उनका धर्म कौन सा था? एंग्लो कैथोलिक। मैं बात करूं टी.एस. इलियट का धर्म का, तो वो धर्म से एंग्लो कैथोलिक थे। एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में क्या थे? रॉयलिस्ट थे। मतलब ये जो है उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि जो टी.एस. इलियट हैं वो अपने लिटरेचर में वो क्या है? क्लासिस्ट हैं, और धर्म में एंग्लो कैथोलिक है, और पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स कहने का मतलब क्या होता है? राजनीति। क्या होता है? राजनीति। राजनीति में क्या है? राजनीति में रॉयलिस्ट हैं, ठीक है ना। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। और टी.एस. इलियट जो हैं 20वीं सदी के, किस सदी की मैं बात कर रहा हूं? 20वीं सदी के सबसे महानतम कवियों में से एक हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक एक लाइन पढ़ेंगे। ही रोज मतलब होता है उजागर होना। रोज मतलब क्या होता है? उगना। रोज मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो उभर कर आना, ऐसे भी बोल सकते हैं। बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब कि महान में से एक और महान, ठीक है ना। पोएट्स ऑफ द 20th मतलब क्या होता है? 20वीं। क्या होता है?
20वीं शताब्दी। कैवीं शताब्दी? 20वीं। और सेंचुरी का हिंदी क्या होता है? शताब्दी। 20वीं शताब्दी का क्या है? महान कवि के रूप में उभर कर आए। ही वॉज ऑल्सो a distinguished critic and a dramatist। डिस्टिंग्विश्ड मतलब क्या होता है? डिस्टिंग्विश मतलब होता है संज्ञा दिया जाना। किसी चीज को क्या करना? संज्ञा दिया जाना या उस रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है ना? संज्ञा दिया जाना। उन्हें किस रूप में संज्ञा दिया गया? क्रिटिक। क्रिटिक कहने का मतलब जो होता है आलोचक। क्रिटिक कहने का मतलब क्या होता है? आलोचक के रूप में। मतलब वो आलोचक भी हैं। ड्रामास्टिक्स मतलब क्या होता है? ड्रामा में मतलब कहने का मतलब जो है नाटक वाटक भी क्या करते हैं? वो लिखने का काम करते हैं। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। देखिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। नोबेल क्या होता है? नोबेल प्राइज एक प्रकार का पुरस्कार होता है जो पहले 7 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब उसका एक क्षेत्र घटा दिया गया। अब 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज क्या किया जाता है? दिया जाता है। जो कि कौन सा? 1948 में क्या मिला था? किन्हें? टीएस इलियट को क्या मिला था? टीएस इलियट को 1948 में नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? 1948 में टीएस इलियट को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। यहां पे लिखा हुआ है His best known poems are The Best Land, As Wednesday, Four Quarters। देखिए इनका जो महत्वपूर्ण रचनाओं में जो कविताएं हैं सम्मिलित हैं, एक का नाम है द बेस्ट लैंड्स। देखिए यहाँ द बेस्ट लैंड, फिर एस वेडनेसडे, फोर क्वार्टेट्स। ये जो पोएम है इनके द्वारा रचित हैं। तो मैंने क्या कहा? टीएस इलियट, इनका जो जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुइस, जो कि कहाँ पड़ता है? मिसौरी शहर में पड़ता है। और मिसौरी शहर कहाँ है? अमेरिका का एक शहर है मिसौरी। और लुइस जगह पे इनका क्या हुआ था? लुइस नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। 20वीं सदी के महान कवियों में से इनका नाम भी एक आता है कि ये भी महान कवि रह चुके हैं जिन्हें 1948 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना? इन्हें आलोचक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें ड्रामास्टिक मतलब कि नाटक लिखने वाले नाटककार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना? टीएस इलियट जो है जितने भी कविताएं लिखते हैं, मैं इनके बारे में अब और थोड़ा सा जानकारी दे दूं, क्योंकि जब मैं कोई कवि के बारे में पढ़ाता हूँ तो मुझे उनके बारे में विकिपीडिया पढ़ना पड़ता है और उन विकिपीडिया से कुछ अच्छी जानकारियां भी मिलती है। टीएस इलियट ने आज तक जितने भी कविताएं लिखी है, जितने भी रचनाएं लिखी है, खास करके वो बिल्लियों पर ज़्यादा लिखते हैं। और वो उसके माध्यम से जो है ना समाज में फैली हुई बुराई, समाज में फैली हुई जो गलत फहमियां हैं उसको क्या करते हैं? उसको पर गहरा क्या करते हैं? प्रभाव छोड़ते हैं, उसको पर गहरा आलोचना करते हैं। ठीक है ना? और लोगों को जिससे मतलब जिसके बारे में वो खुलकर नहीं बोल सकते हैं उसको वो अपने कविताओं के माध्यम से क्या करते हैं? चोटिल करने का काम करते हैं। तो चलिए पोएम पढ़ना शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी करके। और एक बात मैं बता दूं कि मैं जो हिंदी का एक्सप्लेनेशन दूंगा एग्जैक्ट 100% करेक्ट होगा और आपने शायद ही कहीं ऐसा एक्सप्लेनेशन देखा होगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं पोएम। ठीक है ना? अबाउट ऑथर में थोड़ा सा और है, वो भी पढ़ लेते हैं। एज अ पोएट एंड a spokesman for his age, truly represents the intellectual, social and philosophical moods of the 20th century। देखिए मैंने क्या कहा? मैंने अभी बताया कि वो किस प्रकार के कवि थे। वो एक क्या है ना, वो चीज़ों को प्रैक्टिकली लिखने का काम करते हैं। तो वही लिखा हुआ है एज अ पोएट, एक कवि के रूप में, a spokesman for his age, he truly represents मतलब होता है प्रस्तुत करना। क्या करना? प्रस्तुत करना। represents मतलब प्रस्तुत करते हैं। क्या चीज को प्रस्तुत करते हैं? द इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है? ज्ञान। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है? ज्ञान एंड सोशल फिलोसफिकल। सोशल मतलब क्या होता है? सामाजिक। सोशल मतलब क्या होता है?
सामाजिक। फिलोसफिकल मतलब क्या होता है? फिलोसफिकल मतलब क्या होता है? फिलोसफिकल मतलब कह सकते हैं दार्शनिक। दार्शनिक, ठीक है ना, दार्शनिक। मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी जो इनका एज है, मतलब टाइम ऑफ पीरियड जो है इनका कविता लिखने का, उस टाइम ऑफ पीरियड में किन किन चीज़ों के का जिक्र किया जा रहा है, कौन कौन चीज़ें, कौन कौन सी घटनाएं घट रही है और उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, वो मतलब लिखने का काम करते हैं, ठीक है ना। उन सभी चीज़ों को लिखने का क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। वो चाहे वो दर्श मतलब उनका जो पोएम लिखने का नज़रिया है वो ऐसा नहीं है कि उठाया पुठाया कहीं से और लिख दिया, नहीं। वो चीज़ों का फिलोसफिकल रीजन देखते हैं कि इसका अगर हम देखें अपने वैचारिक मतभेद से तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। वो अपने इंटेलेक्चुअल कहने का मतलब अपने बौद्धिक ज्ञान से जो है, अगर हम इस चीज को देखें, कोई चीज घटित हुआ तो वो चीज के पीछे क्या वजह हो सकती है, तो वो इस प्रकार से क्या करते हैं, कविताएं लिखते हैं, ठीक है ना। द प्रेजेंट पोएम, जो वर्तमान, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पोएम जो वर्तमान पोएम कविता पढ़ रहे हैं, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जो कि है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री मतलब क्या होता है, रहस्यमयी। मिस्ट्री मतलब क्या होता है, रहस्यमयी। हम हिंदी भी करते चलेंगे, ठीक है ना। इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। देखिए मैंने क्या कहा था कि इन्होंने क्या किया है, एक कैट पर एक कवि पूरा किताब ही लिख दिया है और उसी किताब से क्या किया गया, एक कविता उठाया गया है। पूछेगा एग्जाम में आता है 12th का एग्जाम में कि मैकाविटी द मिस्टीरियस कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो उनका एक कविता का किताब था, उसका संग्रह था जिसका नाम था ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। आप यहाँ पे नाम एक बार पढ़ लीजिएगा। इसको हम क्या कर देते हैं, येलो कलर से घेर रहे हैं, ठीक है ना, येलो कलर से क्या किया, घेर दिया, ठीक है। विच वॉज मेड इन टू a very successful music on stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber। देखिए एक तो जब इन्होंने मैकाविटी द मिस्टीरियस कैट जब उससे लिया गया और लेकर क्या किया गया ना, स्टेज पे उसका शो किया गया। मतलब आप कभी YouTube पे सर्च करिएगा कि मैकाविटी द मिस्टीरियस कैट या मिस्ट्री कैट प्ले लिखिएगा तो आएगा। वो क्या होता है, 2-4 लोग होते हैं, वो गेटअप में होते हैं, बिल्ली के गेटअप में होते हैं और वो डांस करते हुए इस कविता को क्या करते हैं, गाते हैं। और बहुत अच्छा से कंपोज किया गया कविता है। मैंने तो सुना, मेरा मन मतलब गदगद हो गया, मतलब बहुत ही अच्छा तरीके से प्ले किया गया। और वो किसने प्ले किया, उसका कंपोजर कौन थे, उसका कंपोजर जो थे उनका नाम था एंड्रयू लॉयड वेबर, ठीक है ना। इट इज अ लाइट पोएम इन द मॉक हेरोइक विन, इट डज नॉट नीड एनी सोलम और डिटेल्ड एनी एनालिसिस। और यह इस प्रकार का मतलब कि कविता था जिसको किसी चीज का मतलब अलग से इसको परिभाषित करने के लिए इसमें अलग से कोई चीज जोड़ना नहीं पड़ेगा, अलग से कोई आवाज, अलग से कोई जो होता है ताल जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। Its charm comes from its neat rhymes and galloping rhythm as well as the comic effect of a mother a criminal who is in the fact a cat। और इस कविता में क्या लिखा हुआ है, इट्स चार्म मतलब होता है खूबसूरती। चार्म मतलब क्या होता है, खूबसूरती। चार्म मतलब क्या होता है, खूबसूरती होता है। कम्स फ्रॉम इट्स नीट, मतलब इसका जो स्वच्छता है, नीट मतलब नीट राइम्स है, इतने बढ़िया से, इतने साफ तरीके से, स्वच्छ तरीके से इसमें लिख ही दिया गया है कैट के बारे में। कहता है ग्लाउपिंग रिदम एज वेल एज द
कॉमिक इफेक्ट, और उसमें कॉमिक इफेक्ट डाल दिया गया है, ग्लोपिंग रिदम डाल दिया गया है। ग्लोपिंग रिदम मतलब कहने का मतलब जो होता है तालमेल की बात किया गया है ना, वो एक संगीत का चीज है, ठीक है। एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट, और उसमें कॉमिक इफेक्ट भी डाल दिया गया है। और बताया गया है कि मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब क्या होता है, मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस, मॉन्स्टर मतलब क्या होता है राक्षस, ठीक है ना। क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब क्या होता है, क्रिमिनल कहने का मतलब जो होता है जो अपराधी होता है, क्या होता है अपराधी। हु इज इन फैक्ट अ कैट, जो कि इस कविता में कैट के रूप में क्या किया गया है, डिपिक्ट किया गया है। तो इस कविता में क्रिमिनल को एक कैट के रूप में बताया गया है कि किस प्रकार से क्रिमिनल जो होते हैं हमारे आस पड़ोस में ही होते हैं, हमारे बीच में ही होते हैं, और क्राइम करके और कहाँ गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो चलिए पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा, ठीक है। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटी जो है एक मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री मतलब कैसी बिल्ली है, रहस्यमयी, रहस्यमयी बिल्ली है, मिस्ट्री कैट है, ठीक है ना। ही इज कॉल्ड हिडन पॉ, और उसे क्या कहा गया है, हिडन पॉ कहा गया है। हिडन पॉ कहने का मतलब क्या होता है, पॉ मतलब होता है पंजा, पॉ मतलब क्या होता है पंजा, ठीक है ना। हिडन पॉ मतलब पूरा का मतलब होगा छुपा रुस्तम। क्या कहा गया है, छुपा रुस्तम कहा गया है, छुपा रुस्तम, ठीक है ना। तो निकला छुपा रुस्तम, है ना। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ठीक है, मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, जिसे क्या कहा गया है, छुपा रुस्तम कहा गया है। क्या कहा गया, छुपा रुस्तम कहा गया। फोर के लिए, ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। देखिए डिफाई मतलब क्या होता है, डिफाई कहने का मतलब होता है तोड़ना, डिफाई कहने का मतलब होता है तोड़ना, इसलिए उसको मिस्ट्री कैट कहा गया है। मैकाविटी को इसलिए मिस्ट्री कैट कहा गया है, फॉर ही डिफाई एवरी लॉ, वो क्या कर देता है, सारे कानूनों को क्या कर देता है, तोड़ देता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, लॉ मतलब क्या होता है कानून, वो कानूनों को तोड़ देता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मिस्ट्री कैट रखा गया है, ठीक है ना। ही इज द बफलमेंट of a Scotland Yard. He is the bafflement of a Scotland Yard, the flying square's despair। कहता है कि जो मैकाविटी है वो बफलमेंट की बात करे। बफलमेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक मीनिंग है वफलमेंट, ठीक है ना। वफलमेंट मतलब होता है सिर दर्द, बफलमेंट मतलब क्या होता है, सिर दर्द। वो ही इज बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड क्या होता है, स्कॉटलैंड यार्ड होता है अमेरिका का जो इंग्लैंड, सॉरी अमेरिका नहीं, इंग्लैंड का पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उसको कहा जाता है स्कॉटलैंड यार्ड। क्या कहा जाता है, स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है। इंग्लैंड का जो पुलिस का हेडक्वार्टर होता है उसको कहा जाता है स्कॉटलैंड यार्ड। यहाँ पे लिख देते हैं, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंग्लैंड पुलिस, ठीक है। तो इंग्लैंड पुलिस का जो हेडक्वार्टर है स्कॉटलैंड यार्ड, उसके लिए ये क्या बन चुका है, बफलमेंट बन चुका है। बफलमेंट मतलब होता है सिर दर्द बन चुका है। एंड द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपियर, और फ्लाइंग स्क्वाड भी क्या है, एक पुलिस का दस्ता है। क्या, पुलिस का दस्ता मतलब पुलिस का एक दल है, टुकड़ी है, उसके लिए क्या बन चुका है, डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब क्या होता है, डिस्पेयर मतलब निराशा का कारण हो चुका है। मतलब इतना यह क्राइम करता है कि लोग इससे क्या हैं, निराश हैं, डिस्पेयर हैं। क्या है, डिस्पेयर। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, व्हेन, फॉर व्हेन, और जब कोई क्राइम हो जाता है, और जब वो क्या होते हैं, रीच द सीन ऑफ क्राइम, और वो क्या होते हैं, फॉर व्हेन, जब
दे रीच पहुंचते हैं वे, द सीन ऑफ क्राइम कौन पहुंचते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड और स्कॉटलैंड यार्ड के जो पुलिस हैं वो सब पहुंचते हैं। मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां होता ही नहीं है। मतलब कभी साफ साफ कहना चाहते हैं कि क्राइम करने वाले जो अपराधी होते हैं वो इतने सफाई से क्राइम कर देते हैं और वहाँ से क्या हो जाते हैं, निकल पड़ते हैं और किसी के हाथ नहीं लगते हैं बिना कोई सबूत छोड़े हुए। और पुलिस जो होता है, जो पुलिस का दल होता है वो इसके लिए, इसके पीछे परेशान होता है, उसका सर दर्द का कारण बन जाता है कि कैसे कोई मतलब अपराधी ने इस अपराध को किया होगा, वह कौन होगा, इसके पीछे वो क्या होता है, सारा दिन रात लगा रहता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और मैकाविटी को क्या कहा गया, मिस्ट्री कैट। आएगा एग्जाम में, मैकाविटी को क्या कहा गया, मिस्ट्री कैट। और स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंग्लिश पुलिस है ना, वो हेडक्वार्टर ऑफ इंग्लिश पुलिस है। और फिर क्या है, फ्लाइंग स्क्वाड क्या है, मतलब पुलिस का एक टुकड़ी है, दस्ता है। वफेलमेंट मतलब क्या होता है, सिर दर्द होता है। ठीक है ना, और जब भी क्या होता है, क्राइम के सीन पे पहुंचा जाता है, मैकाविटी वहां से गायब रहता है। ठीक है, आगे अगला नेक्स्ट स्टेंजा। मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। इतना सातिराना तरीके से, इतना मतलब अलग चाल से वो क्राइम करता है ना कि मैकाविटी की तरह कोई और कर ही नहीं सकता है। क्या लिखा हुआ, मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी ऐसा है कि उसके जैसा कोई और है ही नहीं। ठीक है ना, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने सारे लोगों के, ह्यूमन लॉ मतलब जितने भी मानवीय कानून हैं उसे क्या किया, इसने तोड़ दिया। ह्यूमन लॉ मतलब मानवीय कानून, मानवीय कानून। ठीक है ना, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब क्या होता है, गुरुत्व। ग्रेविटी मतलब क्या होता है, गुरुत्व। मतलब कोई भी ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु को ऊपर फेंकने से वो नीचे चला आता है। तो वो ऐसा कर दिया है कि वो वहां से अगर कोई क्राइम सीन से गायब होता है ना तो वो नीचे आता ही नहीं है, वो वहां से डायरेक्ट गायब हो जाता है, मतलब हवा में चला जाता है और वापस नहीं आता है। किसी चीज को ऊपर फेंकने से क्या होता है, नीचे आता है। क्या लिखा हुआ है, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने सारे मानवीय कानूनों को क्या किया, खंडन कर दिया है। ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने ग्रेविटी मतलब यहाँ तक कि गुरुत्व का नियम को भी क्या चकमा दे दिया है, जब वो ऊपर जाता है तो वापस नीचे आता ही नहीं है। ठीक है ना, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेविटेशन, एक नया सा वर्ड मीनिंग हम लोगों के पास आया, लेविटेशन। लेविटेशन मतलब क्या होता है, हवा में अटके रहना। ठीक है ना, हवा में अटके रहना। ठीक है ना, कहा जाता है लेविटेशन वुड मेक फकीर अस्टेयर। फकीर क्या होता है, फकीर कहने का मतलब क्या होता है, फकीर, फकीर जो आप लोग देखते होंगे कि कटोरा लेकर या फिर झोला लेकर क्या होते हैं, मांगते चलते हैं लोग, उन्हें फकीर कहा जाता है। ठीक है ना, एक साधु के बेस में जो लोग होते हैं, जो मांग कर खाने का काम करते हैं, भिक्षा मांगने का काम करते हैं, उन्हें फकीर कहा जाता है। स्टेयर कहता है हिज पावर ऑफ लेविटेशन, उसे उसके हवा में लटकने का जो ताकत है, हवा में गायब हो जाने का ताकत जो है, वुड मेक फकीर स्टेयर। स्टेयर मतलब होता है घूरना, स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना, मतलब अचंभित होकर क्या होना, उसको देखते रह जाता है। फकीर लोग क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि फकीर लोगों के पास क्या होता है, कुछ स्पिरिचुअल पावर होता है, जिसके स्पिरिचुअल पावर कहने का मतलब ईश्वरीय शक्ति, भगवान का दिया हुआ कुछ ताकत होता है, जिसके कारण से वो क्या कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन इसके पास कौन सा चमत्कार का शक्ति है कि वो हवा में उड़ता है तो वापस आता ही नहीं है, जिसे देखकर क्या है, साधु संत भी चकित हो जाते हैं, फकीर भी क्या हो जाता है, चकित हो जाता है कि भाई ऐसे कैसे कोई कर सकता है। ठीक है ना, एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब कभी भी आप सीन ऑफ क्राइम, मतलब सीन ऑफ क्राइम मतलब क्या होता है, घटना स्थल। सीन ऑफ क्राइम मतलब क्या होता है, घटना स्थल।
किस चीज का घटना स्थल? क्राइम का घटना स्थल, ठीक है ना। मैकाविटी इज नॉट देयर। तो आप जब भी घटना स्थल पे जाएंगे एक बार फिर से आप पाएंगे कि मैकाविटी वहां नहीं है, बिकॉज मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी 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 की तरह कोई नहीं है, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। फिर एक लाइन और जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या था? बोला ही कैन डिफाई लॉ ऑफ ग्रेविटी, ही कैन डिफाई ऑल द ह्यूमंस लॉ। वो क्या कर सकता है? सारे ह्यूमंस मानवीय कानूनों को तोड़ सकता है, वो गुरुत्व के नियम को तोड़ सकता है। मतलब मैकाविटी ऐसा है, उसके जैसा कोई नहीं है। देखिए यही फकीर है, समझ लीजिए यही फकीर है। नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेंजा कहता है यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। जब आप घटना स्थल पे पहुंचेंगे तो वहां पे मैकाविटी नहीं रहेगा, तो आप क्या सोचेंगे? शायद वो कहां हो? बेसमेंट में होगा। तो आप जल्दी से जाएंगे बेसमेंट में ढूंढेंगे, ठीक है। बेसमेंट में ढूंढेंगे तो बेसमेंट मतलब क्या होता है? बेसमेंट कहने का मतलब जो होता है घर का वो निचला हिस्सा जो होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? धरती के अंदर जो घर टाइप का कुछ बना होता है उसको बेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। बेसमेंट में लुक अप इन द एयर, आप हवा में देखेंगे, बेसमेंट में ढूंढेंगे। तो वो व्हाट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैं एक बार फिर से और फिर से आपसे कह रहा हूं मैकाविटी इज नॉट देयर। सिक मतलब क्या होता है? सिक मतलब होता है SEEK। सिक मतलब होता है ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना या खोजना। मैकाविटी मतलब अ प्लेस अंडर द ग्राउंड वेयर समथिंग केप्ट ऑन, मतलब जहाँ पे कुछ रखा जाता है, एक जगह। जैसे फिर कुछ मतलब धरती के अंदर जो अंडरग्राउंड वगैरह बना होता है ना, बेसमेंट उसी को कहा जाता है, घर के नीचे का जो हिस्सा होता है। लुकअप इन द एयर, लुकअप मतलब लुकअप एक क्या है? लुकअप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है खोजना। लुकअप मतलब क्या होता है? खोजना। लुकअप मतलब खोजना। चाहे आप उसको बेसमेंट में ढूंढें, चाहे आप उसको हवा में खोजें, लेकिन बेचारा जो मैकाविटी है, आई विल टेल यू एंड टेल यू वंस अगेन, मैं एक बार फिर से कहूंगा और मैं कह रहा हूं ना कि मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा कहता है मैकाविटी इज अ जिंजर कैट। जिंजर कैट मतलब क्या होता है? जिंजर क्या होता है? बिल्ली का एक प्रजाति है। देखिए यही है जिंजर कैट, यही क्या है? जिंजर कैट है, बिल्ली का एक प्रजाति, ठीक है ना। पूछेगा एग्जामिनर कि बताइए मैकाविटी कैसा कैट है, यहाँ पे हम दूसरा कलर से इसको पेंट कर देते हैं। मैकाविटी एक जिंजर कैट है। मैकाविटी क्या है? एक जिंजर कैट है, ठीक है ना। मैकाविटी ही इज वेरी टॉल एंड थिन, और उसका शरीर कैसा है? हल्का लंबा और क्या है? पतला दुबला और लंबा टाइप का क्या है? एक बिल्ली है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, आप उसे जानते होंगे, हो सके तो ऐसा कह सकते हैं कि हो सके तो आप उसे जानते होंगे। इफ यू सॉ हिम, यदि आपने देखा होगा तो। फॉर हिज आई आर संकीन इन, और उसका आंखें जो है, जब आपने देखा होगा ना तो आपने देखा होगा कि उसकी आंखें कैसी होती है। लेखक उसके जो कवि हैं वो परिचय बता रहे हैं, उसकी आंखें हल्की धसी होती है। मतलब कि जो क्राइम करने वाले होंगे ना उसको देखेंगे आप, पूरा सिंपल रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा वो, मतलब उसकी वो क्रिमिनल का एक पहचान बता रहे हैं। उसकी आंखें धसी होगी, मतलब उसने जो क्राइम किया उस डर से उसकी आंखें क्या होगी? मतलब झुकी हुई होगी। तो वही कह रहे हैं संकीन, संकीन मतलब धसी हुई होना, ठीक है। संकीन आई मतलब क्या होता है? धसी होना, यहाँ लिख देते हैं धसी हुई, ठीक है। संकीन मतलब धसी हुई। तो उसकी आंखों को आप देखेंगे तो वो धसी हुई दिखेगा, यदि आप उसे देखे होंगे तो। हिज बोरो इज डीपली लाइंड विद द थाउट्स, और उसका जो बोरो है, बोरो कहने का मतलब जो है उसका जो सर है, ठीक है ना, वो क्या देखते होंगे? यहाँ पे जो देखते हैं जब हम कुछ सोचते हैं तो यहाँ पे लकीर बन जाता है, टेढ़ा टेढ़ा होकर लकीर बन जाता है, नहीं बन जाता है। तो आप उसे देखेंगे तो उसके लाइंड विथ थाउट्स, लग रहा होगा कि वो गहरी चिंतन में है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उस समय वो क्या होता है?
डोम्ड मतलब क्या होता है, मतलब गोल मटोल होकर जब वो बैठ जाता है। बिल्ली किस प्रकार से बैठता है, जब बैठता है तो आप देखेंगे कि वो गहरी चिंतन में होगा, वो क्या कुछ सोच रहा होगा, ठीक है ना, वो सोच रहा होगा। डोम्ड मतलब क्या होता है, कह सकते हैं गोल मटोल होकर, गोल मटोल होकर क्या होना, बैठना, ठीक है ना। हाईली डोम्ड, कहता है हिज कोट इज डस्टी, उसका कोट जो है धूल से भरा होगा, क्योंकि अभी वो क्राइम करके आया, कमिट करके आया, तो उसका कोट कैसा होगा, डस्टी होगा। फ्रॉम नेग्लेक्ट हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। विस्कर्स क्या होता है, देखिए बिल्ली का जो ई होता है ना, ये वाला जो भाग होता है जिसको कहते हैं गलमुच्छा। विस्कर्स मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं गलमुच्छा। अनकॉम्ड मतलब क्या होता है, उलझा हुआ, कैसा हुआ, उलझा हुआ, ठीक है ना। हिज कोट इज डस्टी, उसका कोट जो है डस्टी दिखेगा आपको। नेग्लेक्ट मतलब होता है इनकार करना, नेग्लेक्ट मतलब इनकार करना। उसका कोट जो होगा वो कोई क्राइम करके आएगा तो वो कैसा रहेगा, डस्टी, हो सके डस्ट से भरा हुआ, देखे होंगे आप उसे। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड अ साइड विद अ नोवलमेंट लाइक अ स्नेक, और वो अपना सर को एक सांप की तरह क्या करता होगा, इधर उधर घुमा रहा होगा। यानी कि कहने का मतलब, कभी कहते हैं कि जब वो कोई क्राइम करता है ना तो उसके पास उसका कुछ तो सबूत छूटता होगा। तो आप अगर देखे होंगे ना उसे, उस बिल्ली को, तो वो क्या कर रहा होगा, उसके कोट गंदे होंगे, मतलब उस क्रिमिनल की बात करते हैं, उसका कोट गंदा होगा, कहीं ना कहीं खून का उसमें निशान हो तो जरूर होगा। और हाँ, यदि आप उसको देखे होंगे तो उसका आंखें, आंख जो है ना में उसका डर होगा, उसका आंखें धसी हुई होगी, ये चीज बोलते हैं। और बोलते हैं कि उसका जो गलमुच्छा अनकॉम्ड, मतलब उसके बाल, जो गाल पे जो मूछ होता है, जैसे कि हम लोगों का मूछ को मुस्टैक बोला जाता है, तो उसको गलमुच्छा बोला जाता है। वो अनकॉम्ड होंगे, मतलब उलझे हुए होंगे, ठीक है ना। विद द मूवमेंट लाइक अ स्नेक, और वो अपने सर को इधर उधर सांप की तरफ चारों तरफ घुमा रहा होगा। इसका कहने का मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि वो चारों तरफ क्या कर रहा होगा, नजर लगा रहा होगा कि कहीं मुझे किसी ने तो क्राइम कमिट करते हुए देख तो नहीं लिया, उसको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। And when you think he's half asleep, he's always wide awake. जब आपको लगता होगा देखकर, एंड वेन, जब यू थिंक आप सोचते होंगे, ही इज हाल्फ अस्लीप, वो अर्ध निंद्रा में है, वो लगभग सोने के कगार पे है। ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो ऐसा करने की आप भूल मत करना, ऐसा सोचने की आप भूल मत करना। वो हमेशा क्या रहता है, जो क्रिमिनल होते हैं ना, वो लगेगा कि वो आपको नहीं देख रहे हैं, वो आपको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो अनजान दिखते हैं, लेकिन उनके मन में, उनके जहन में सारा कुछ चलते रहता है, सारा कुछ प्लान होते रहता है। और वो कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, जो पोएट है वो कहते हैं कि वो आपको लगेगा कि वो सो रहा है, लेकिन वो हमेशा क्या करते रहेगा, जागता रहेगा, ठीक है ना। इसमें भी कोई मीनिंग ऐसा कि जो नहीं। बोरो मतलब क्या होता है, बोरो इज डीपली, बोरो मतलब क्या होता है, यहाँ पे सर के ऊपर का जो चमड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है ना, उसको बोरो कहा जाता है, ठीक है। मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, 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 मैकाविटी की तरह कोई नहीं है। फॉर ही इज फेंट इन फाइन शेप ए मॉन्स्टर डिप्राविटी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही इज फाइंड इन फ्लाइन शेप, ठीक है, अ मूवमेंट ऑफ डिप्राविटी। और आप यदि देखेंगे तो वो एक बिल्ली के रूप में क्या है, शैतान है, बिल्ली के रूप में क्या है, शैतान, डिप्राविटी। और कैसा शैतान, डिप्राविटी मतलब होता है भ्रष्ट, डिप्राविटी मतलब कैसा शैतान है, वो एक कैसा शैतान है, भ्रष्ट शैतान है, कैसा शैतान है, भ्रष्ट शैतान है। कहने का मतलब जो होता है, वो कहने का मतलब जो होता है, वो एक भ्रष्ट शैतान है। कहने का मतलब क्या है, वो एक भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में है, ठीक है ना। वो कहता है फॉर ही इज फाइंड इन, कहता है फिलाइन शेप, और उसका शेप कैसा है, वो फिलाइन शेप का है, ठीक है ना। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, और वो कैसा है, बिल्ली के रूप में एक क्या है, भ्रष्ट, भ्रष्ट
मतलब कि सबसे भ्रष्टाचारी है, ठीक है ना। यू मे मीट हिम इन अ बाई अ स्ट्रीट, आपने हो सके तो उसे उससे मिले होंगे, आपने उसे देखा होगा कहाँ, बाई स्ट्रीट। बाई स्ट्रीट क्या होता है, रास्ता जैसा कि होता है, रास्ता का जो चौराहा होता है उससे पतली गली वगैरह नहीं निकला हुआ होता है, तो उसको कहा जाता है बाई स्ट्रीट। यू में सी हिम इन द स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है मॉल, स्क्वायर मतलब मॉल या आंगन, मॉल या आंगन, ठीक है ना। स्मॉल या आंगन, ऐसा नहीं स्क्वायर मतलब आप स्क्वायर ऐसा वाला समझ जाइएगा, ठीक है। कहा जाता है कि यू मे सी हिम इन द स्क्वायर बट वेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड द मैकविटी इज नॉट देयर, लेकिन जब आप क्राइम को ढूंढ लेंगे, जब क्राइम के बारे में पता चलेगा, डिस्कवर्ड क्राइम के बारे में पता चलेगा लोगों को, तो मैकाविटी वहां से क्या रहेगा, फुर्र हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वहां पे रहेगा ही नहीं। अगला स्टेज अब चलते हैं। देखिए यही है स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस, ठीक है ना। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, अगर आप उसको ऊपरी तौर पे देखें, मतलब ऊपर ऊपर देखेंगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिस्पेक्टेबल है। क्या है, रिस्पेक्टेबल है। रिस्पेक्टेबल मतलब आदरणीय, मतलब उस व्यक्ति को अगर आप ऊपर से देखेंगे ना, सामने से, मतलब उसको अंदर झांक कर नहीं देखेंगे, ऊपर ऊपर देखेंगे ना, तो वो क्या होता है, वो देखने में बहुत ही क्या लगेगा, रिस्पेक्टेबल मैन। देख रहे हैं यहाँ पे कभी कितना गहरा प्रभाव छोड़े हैं समाज के उन लोगों पर जो कि क्या होते हैं, उजले पोशाक में क्या करते हैं, कत्ल करने का काम करते हैं, ठीक है ना। कहता है ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, दे से ही चीट्स एट कार्ड्स, और वो कार्ड्स जो होता है ताश के पत्ते को बदल देता है, मतलब वो क्या होता है, हर एक चीज़ों में वो क्या करता है, घोटाले करने का क्या करता है, काम करता है। कहता है एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। कहा जाता है कि और स्कॉटलैंड यार्ड्स की बात करें तो उसके किसी भी फाइलों में आज तक बहुत सारे क्राइम मैकाविटी ने किया है, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल्स में उसके क्राइम का कोई सबूत नहीं है, यहाँ तक कि उसका एक फुटप्रिंट भी नहीं बचा है, ठीक है ना। एंड वेन ही लैडर्स लूटेड, जब आपको पता चलता होगा, लैडर्स, लैडर्स मतलब क्या होता है, जो हम लोगों का जो होता है ना किचन रूम, तो किचन रूम में क्या होता है, अलमारी होता है, वो मतलब कि अनाज उसमें क्या रखा होता है, खाना वगैरह का सामान रखा होता है, तो लैडर्स उसी का है, उसी को कहा जाता है लैडर्स। लूटेड, जब क्या होता है, भोजनालय या भोजन गृह को लूट लिया गया हो, उस पर हमला बोल दिया गया हो, धावा बोल दिया गया हो, और द ज्वेल केस इज रेफल्ड, और ज्वेल केस होता है, ज्वेल केस कहने का मतलब ज्वेलरी जिसमें रखा जाता है उसका बक्सा चोरी कर लिया गया हो, ठीक है ना। ढूंढ कर चोरी करना को कहा जाता है रिफल्ड। ढूंढना मतलब किस उद्देश्य से, चोरी के उद्देश्य से ढूंढना, और उसको क्या कर लिया गया हो, चोरी कर लिया गया हो। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और जब मिल्क मतलब दूध मिस हो, और अनदर पिग्स बीन सेटिस्फाई stifled, or the glass is broken and the thrills past repair. Hey, there the wonder of things Macavity not there. जब आप देखेंगे कि अनाज गृह जो है, जो किचन रूम है, उसको पर हमला बोल दिया गया हो, उसके ऊपर धावा बोल दिया गया हो, आप देखेंगे कि जो ज्वेलरी का केस है उसे चोरी कर लिया गया हो, या तो आप देखेंगे कि जो जिस पे पौधे लटके होते हैं वो छज्जे, उसको क्या किया गया हो, रिपेयर किया गया हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैकाविटी वहां मौजूद था और उसने कोई क्राइम को क्या किया है, कमिट किया है। लेकिन एक बार फिर से मैं कहता हूं, देयर इज द वंडर, और एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताता हूं, ऑफ द थिंग मैकाविटी इज नॉट देयर, और जाके देख लो मैकाविटी वहां होगा ही नहीं, ऐसा बोलते हैं।
एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस, क्या लिखा है, व्हेन द फॉरेन, फॉरेन मतलब क्या होता है, विदेश, फॉरेन मतलब क्या होता है, विदेश, फॉरेन ऑफिस फाइंड आ ट्रीटीज गोन अस्ट्रे, ट्रीटीज गोन अस्ट्रे मतलब क्या होता है, ट्रीटी मतलब होता है समझौता, ट्रीटी मतलब क्या होता है, समझौता, और समझौता गोन अस्ट्रे मतलब होता है रद्द होना, क्या होना, रद्द होना, मतलब कोई कानून वगैरह टूटना, इसका पूरा जो वर्ड है इसका मतलब हो गया, ये फ्रेजल वर्ब के रूप में आया है जिसका मतलब होता है कानून टूटना, कानून टूटना, ठीक है। कहा जाता है एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस, और किसी विदेशी ऑफिस में ट्रीटी गोन अस्ट्रे, और कोई कानून टूट गया होगा, और द एडमायरेटली lost some plans and drawings by the way, there may be a scrap of the paper in the hall or on the stair, but it's useless to investigate मतलब पता लगाना, McAvity is not there। फिर से वो कहता है कि यदि आपने कभी खबर सुना होगा कि किसी जगह से क्या हो गया, किसी विदेशी पुलिस का जो ऑफिस है, ठीक है ना, वहाँ से क्या हो गया, कोई कागजात गायब हो गया और बाकी के पेपर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, वहाँ से कोई कानून तोड़ दिया गया होगा, तो आप सीधे समझ जाइए कि वहाँ मैकाविटी ने कोई क्राइम किया है, और वह क्राइम फिर से एक बार नहीं पकड़ा गया है। उन बिखरे हुए कागजों को देखने से कोई फायदा नहीं है, वह एक बेवकूफ़ी साबित होगी, क्योंकि आप जब देखेंगे तो मैकाविटी वहाँ पे नहीं होगा। एक बार फिर से मैकाविटी इज नॉट देयर। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज, जब आपको पता चलेगा कोई लॉस का, किसी बड़े लॉस का, डिस्क्लोज मतलब होता है पता करना या सम्मुख लाना या सामने लाना, ठीक है। द सीक्रेट सर्विस से इट्स मस्ट हैव बीन मैकाविटी, तो आपको बताया जाएगा कि शायद वो मैकाविटी होगा, बट ही इज़ अ माइल अवे, लेकिन जब मैकाविटी को देखा जाएगा तो मैकाविटी वहाँ से क्या होगा, हजारों मील दूर होगा। You will be sure to find him reciting or liking of his thumbs। देखिए यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है, लाइकिंग ऑफ हिज थंब का मतलब होता है गहरी विचार में, क्या होता है, गहरी विचार में। ऐसा मत समझ जाइएगा कि वो अपना पैर चाट रहा था, ठीक है ना। कहा जाता है यू विल बी श्योर, तो आप एक बार निश्चित हो जाइए कि फाइंड हिम अरेस्टिंग, और उसको खोजने के लिए सब लोग लगे होंगे, और लेकिन वो जो क्रिमिनल है, वो जो एक बिल्ली के रूप में क्रिमिनल है, वो क्या कर रहा होगा, अपने गहरी मंथन में होगा कि इस क्राइम से कैसे बचा जाए, और एंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, और वो किसी गहरे कैलकुलेशन, गहरे गणना में लगा होगा। वो क्या, ऐसा मानो वो कोई क्या कर रहा, कैलकुलेशन कर रहा होगा कि इस चीज से कैसे बचा जाए, इस क्राइम से कैसे बचा जाए। Macavity, there is no one like Macavity, there is no one like Macavity। एक बार मैं आपको बता दूं फिर से कि Macavity की तरह कोई नहीं है। There never was a cat, और आप देखेंगे तो वहाँ कोई बिल्ली है ही नहीं। Cat of such deceitfulness and severity। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच अ डिस्टीफुलनेस एंड स्वेटी, मतलब कि आप देखेंगे कि उस तरीके का जो कानून तोड़ने वाला जो कैट है, ऐसा कोई कैट है ही नहीं। ही इज ऑलवेज हैज ऑन अ लाइवी एंड वन और टू स्पेयर एट वट एवर टाइम्स ऑफ द डीड took a place, Macavity was not there। आप चाहे जो भी मतलब डिस्टीफुलनेस काम कर दे, या तो
कोई भी गैर आपराधिक गैर कानूनी काम कर दे, लेकिन आप क्या करेंगे, उस प्रकार आप देखने जाएंगे वहां पे, तो वहां पे कोई बिल्ली आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known। और आप ऐसा सोचेंगे, वो लोग कहेंगे कि बिल्ली जो है वो शैतान है, यानी कि कहने का मतलब जो क्रिमिनल है वो बहुत शैतान है। आई माइट मेंशन, मैं एक बार आपके सामने मेंशन कर दूंगा, किस चीज का, मंगजूरी। टीएस इलियट ने क्या किया है, एक कविता और लिखा था, उसमें वो दो बिल्ली का नाम बताया था, जो कि उसको बहुत ही क्या किया था, तेज सातिर बिल्ली के रूप में डिपिक्ट किया था, उसी का नाम बता रहे हैं कि मंगजूरी। आई माइट मेंशन ग्रीडल बोन्स, मैं आपको मंगजूरी की बात कहूँ, आपको ग्रीडल बोन्स की बात बताऊं, आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशन, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। उसके सामने जो ग्रीडल बोन्स है, उसके सामने जो मंगजूरी है, वो कुछ भी नहीं है, वो महज क्या है, उसके सामने एक छोटा सा मतलब कि बिल्ली है, लेकिन वो मैकाविटी को कभी जो है नेपोलियन ऑफ क्राइम, क्राइम का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि बिल्ली को किस नाम से मतलब कि कवि ने डिपिक्ट किया है, तो नेपोलियन ऑफ द क्राइम। दोस्तों यही थी हमारी कविता, तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। टीएस इलियट ने मैकाविटी द मिस्ट्रियस कैट कविता को लिखा है। इस कविता में हमारे समाज में फैली हुई बुराइयों को, हमारे समाज में उन व्यक्तियों के बारे में बताया है जो हमारे बीच रहकर गहरे गहरे क्राइम को अंजाम देते हैं, गहरे गहरे अहिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं, और जब घटना स्थल पे पहुंचा जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है, वहाँ पे बस वो घटना जो स्किन है, स्थल है, वो दिखता है, बाकी जो क्रिमिनल होता है वहाँ से गायब हो जाता है। आप उसे बेसमेंट में ढूंढे, हवा में ढूंढे, वो ऐसा उसका कारनामा ही है, करने के बाद वो रहता ही नहीं है। चाहे वो अमेरिका का पुलिस हो या तो इंग्लैंड का जो पुलिस का जो दस्ता हो, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते थे स्कॉटलैंड यार्ड्स, वो सारे लोगों के लिए वो सिरदर्द बन चुका है, और वो क्या है, कभी भी कोई भी क्राइम करने के बाद पकड़ा नहीं जाता है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।